कंडीशन मैच होना ज़रूरी है। वो कंडीशन में हम चेक कर लेंगे कि डिवाइस FMC हो। तो ऑथेंटिकेशन पास हो गई हो, डिवाइस FMC हो, तो ऑथराइजेशन प्रोफाइल XYZ रिटर्न कर दो। ये XYZ जो ऑथराइजेशन प्रोफाइल है ये हमें बनानी पड़ेगी। XYZ ऑथराइजेशन प्रोफाइल, ये ऑथराइजेशन प्रोफाइल भी अब हम रेडियस की ऑथराइजेशन पॉलिसी एलिमेंट्स में बनाएंगे आके। पॉलिसी एलिमेंट्स डिवाइस एडमिन के नहीं है, ये इस पॉलिसी सेक्शन के पॉलिसी एलिमेंट्स हैं। इसमें ऑथराइजेशन में हमें ऑथराइजेशन प्रोफाइल बनानी है। सो यहाँ हम कहेंगे कि एक्सेस को एक्सेप्ट कर लो, मींस उसका GUI लॉगिन परमिट कर दो। साथ ही साथ हम रेडियस का क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसमें वैल्यू रिटर्न कर देंगे ग्रुप कॉलन एडमिनिस्ट्रेटर। अब जिस भी ऑथराइजेशन प्रोफाइल में ये स्ट्रिंग रिटर्न होगी, ये स्ट्रिंग FMC की GUI में जाके मैच हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के रोल के साथ। तो जो भी यूजर्स इस ऑथराइजेशन प्रोफाइल को विन कर पाए, XYZ वाली को विन कर पाए, इस पर लैंड हो पाए, उनको ग्रुप मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर्स का। और हम एक और ऑथराइजेशन प्रोफाइल बना देंगे AuthZ फॉर FMC ऑपरेटर्स। उसकी ऑथराइजेशन प्रोफाइल ABC बनानी पड़ेगी। तो जो ABC बनाएंगे हम, उस ABC में यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रिटर्न कराएंगे, बल्कि वहां पे हम वैल्यू क्या रिटर्न कराएंगे, एनालिस्ट RO, ग्रुप कॉलन एनालिस्ट RO, ये रिटर्न कराएंगे। ये जिन यूजर्स के लिए ये स्ट्रिंग रिटर्न होगी वो FMC की GUI में मैप कर देंगे रीड ओनली यूजर के साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So this is how FMC and ICE integration is. So let's go to FMC and align things accordingly. Firepower की GUI में we will go in system, we will go in users. यहाँ पे एक एडमिन यूजर बना हुआ है और इसका ऑथेंटिकेशन मेथड इंटरनल है। इट मीन्स कि यहाँ लोकली ऑथेंटिकेट हो रहा है। एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन में आते हैं। यहाँ हम एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। So we will use radius for it. Name is ICE PSN01, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ICE PSN 192.168.1.171 ICT 321 स्टार शेयर्ड रेडियस की। अगर हम बैकअप PSN डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं। रेडियस स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बात की जाए तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली रोल्स हैं। अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि आपको क्लास एट्रीब्यूट में एक वैल्यू आएगी ग्रुप कॉलन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब आइस ये स्ट्रिंग पुश करे क्लास एट्रीब्यूट में तो आप उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर से मैप कर देना। इसी तरह इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको स्ट्रिंग आएगी सिक्योरिटी एनालिस्ट RO या SEC RO। ये जब स्ट्रिंग आया इसकी तरफ से तो कंसिडर इट एज सिक्योरिटी एनालिस्ट रीड ओनली। और जब आइस की तरफ से कोई भी ग्रुप नेम ना एलोकेट हो तो बाय डिफॉल्ट यूजर को क्या रोल देना है, तो हम क्या देते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेस एडमिन देना है। अच्छा जी, अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं ये हमें ये एरर देता है कि जो एट्रीब्यूट आपने यूज किया है वो आपने डिफाइन नहीं किया और आपने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया। सो हमें यहाँ पे रेडियस में
इस एट्रीब्यूट को डिफाइन करना पड़ेगा। इस एट्रीब्यूट का नाम है क्लास, इसका एट्रीब्यूट आईडी है 25 और इसमें एक स्ट्रिंग आएगी। वी आर एडिंग इट। क्रॉस चेक कर लेते हैं इस एट्रीब्यूट को पॉलिसी में, पॉलिसी सेट्स में, बल्कि पॉलिसी के एलिमेंट्स के रिजल्ट्स में। ऐड, यहाँ पे हम रेडियस का एक एट्रीब्यूट तलाश करते हैं and that attribute is the class attribute और इसका एट्रीब्यूट आईडी 25 है। तो ये हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। So once we enable this attribute so that FMC now starts understanding class attribute, now we can use it and now onward the error should not come again. सेव करते हैं। So हमारा एक्सटर्नल ट्रिपल ए ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। इसको अब हम एनेबल कर लेते हैं यहाँ से। वी विल क्लिक ऑन इट, एनेबल्ड। और यहाँ से हमें शेल ऑथेंटिकेशन भी एनेबल करनी है कि जो GUI ऑथेंटिकेशन है वो PSN के जरिए की जाए। सेव एंड अप्लाई। अब हम यूजर्स में आते हैं। यहाँ पे हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। जो यूजर हम FMC में क्रिएट करेंगे इट मस्ट मैच with the username that is created in ICE or an Active Directory which is integrated with ICE. User A use external authentication method, and if there is no role mentioned against this user by ICE, तो इसको by default क्या बना दिया जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। Let's say हम इसको access admin कर देते हैं। Save। एक यूजर O है हमारे पास। इसके लिए भी हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन कराइए, और अगर कोई रोल वहां से नहीं आता तो इसको एक्सेस एडमिन बना दें या जो भी आप चाहें। A और O यूजर बन जाने के बाद अब हम यहाँ से GUI से लॉग आउट करते हैं और मैं यूजर A से लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ। A यूजर नेम एंड सिक्योरिटी 123 स्टार पासवर्ड, लॉगिन। और इधर आके अब जो ऑपरेशंस लॉग हम देखते हैं टेकएक्स के लाइव लॉग, अब हमें वो नहीं देखने, बल्कि ये जो हेड जनरेट होगी ये रेडियस के लाइव लॉग्स में होगी। So we have TechX logs, we have Radius logs.